आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य व्यवहार में सूचना प्रौद्योगिकी का दखल देखा जा सकता है। बैंकिंग के कार्य हों, रेलवे का आरक्षण हो, लेन देन में भुगतान हो, कहीं पर भी, या बहुत से हमारे कार्य ऑनलाइन जो हम घर बैठे करते रहते हैं। आधार कार्ड से लिंक करना है, आईटीआर भरना है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, सभी कार्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुगम और सटीकता से हो पाते हैं। विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए संस्कृति और भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। भाषा के माध्यम से ही हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। लेकिन विश्व भर में सैकड़ों हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। इन सब भाषाओं में सेतु का कार्य करता है अनुवाद। अनुवाद के माध्यम से ही आज हम सभी भाषा भाषियों को एक साथ ला पाए हैं, एक दूसरे की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अनुवाद कार्य के लिए जिस तरह से हमारी ज़रूरत बढ़ रही है संपर्क की, सूचनाओं के आदान प्रदान की, उसी तरह से अनुवाद कार्य की भी आवश्यकता पड़ रही है। अनुवाद कार्य में तेज़ी लाने के लिए, उसमें त्वरितता लाने के लिए हमें मशीन अनुवाद की आवश्यकता पड़ी। मशीन अनुवाद किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी मशीन द्वारा किया गया एक स्रोत भाषा का अंतरण दूसरी भाषा में जब किया जाता है तो वो मशीन अनुवाद होता है। इस तरह से कई तरीके से मशीन अनुवाद किया जा रहा है। इसी में एक कंठस्थ भी मशीन अनुवाद का रूप है। इसमें स्मृति आधारित अनुवाद संकलित रहता है, जिसके माध्यम से एक बार किया गया अनुवाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, एक क्लिक मात्र पर ही। क्योंकि और जितने सॉफ्टवेयर हैं उसमें अनुवाद कार्य होता है। हर बार अनुवाद करने के लिए हमें उसका पुनरीक्षण करना पड़ता है, किंतु कंठस्थ सॉफ्टवेयर में एक बार जो अनुवाद इसकी ट्रांसलेशन मेमोरी में चला गया, वो आपको एक क्लिक पर दोबारा उपलब्ध हो जाता है। इसलिए रूटीन के काम के लिए जो बारंबार एक ही तरह के कार्य होते हैं, उसके लिए कंठस्थ सॉफ्टवेयर का विकास किया गया और यह सॉफ्टवेयर हमारे सरकारी कार्यों में तथा अन्य प्रकार के किसी भी संगठन द्वारा किए जा रहे रूटीन के बारंबार पुनरावृत्ति होने वाले कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस सॉफ्टवेयर के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मशीन अनुवाद क्या होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में अंतरण करना मशीन अनुवाद है। इसी तरह की परिभाषाएं, इसी तरह की संकल्पनाएं हमारे विद्वानों ने, जैसे सूरजभान सिंह ने भी यही कहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अपने आप अंतरण हो जाना कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा, यह मशीन अनुवाद है। इसी प्रकार डॉक्टर ऋषभ प्रसाद जैन के अनुसार थोड़े से शब्दों के हेरफेर के साथ उन्होंने भी इसी बात को स्वीकारा है। किसी भाषिक पाठ को संगणक के माध्यम से किसी अन्य भाषा में रूपांतरित करना मशीन अनुवाद होता है। अब मशीन अनुवाद हो या मानव अनुवाद हो, मशीन अनुवाद को भी वही चरण देने का प्रयास किया गया है जो वास्तव में मानव अनुवाद
में होते हैं, मनुष्य द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अनुवाद में होते हैं। सबसे पहले हम मूल रचना का पठन पाठन करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद उसे अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण करने के बाद हम हमारे लक्ष्य, मतलब जिसके लिए हमने यह अनुवाद करना है, कोई व्यक्ति है, कार्यालय है, विधिक क्षेत्र का अनुवाद कर रहे हैं, प्रशासनिक अनुवाद कर रहे हैं, उस लक्ष्य के अनुरूप हम शब्द चयन करते हैं, भाषा चयन करते हैं और शब्दावली का चयन करते हैं और उसके बाद हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं उस लक्ष्य के अनुरूप। यही कार्य मशीन को भी दिया गया है। मशीन पहले पाठ को पढ़ के उसका मूल अर्थ पढ़ती है, उसमें भाषा घटक होता है जिसमें कि कंप्यूटर वेद उसके व्याकरण, उसकी संरचना आदि का निर्धारण करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर घटक होता है जिसकी विश्लेषण करता है, इसका सॉफ्टवेयर के द्वारा विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद मनुष्य घटक जो कि उसे अंतिम रूप दे देता है। इस तरह से मशीन अनुवाद में यह चरण होते हैं। मशीन अनुवाद कई तरह से किया जाता है, जैसे मशीन अनुवाद रूल बेस्ड होता है जिसमें कि नियम निर्धारित कर देते हैं, व्याकरणिक नियम है उनके अनुसार होता है। फिर कॉर्पस बेस्ड होता है जिसमें कि भंडारित, मशीन में भंडारित अनुवाद से निकालकर वो अनुवाद दे देता है। इन दोनों का मिश्रण करके हाइब्रिड बेस्ड अनुवाद होता है। और उदाहरण जो हमारे पास मौजूद है कंप्यूटर सिस्टम में उससे आ जाते हैं, या प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो अनुवाद होता है स्टैटिकल अनुवाद होता है। लेकिन कंठस्थ एक कॉर्पस बेस्ड अनुवाद है, इसमें भंडारित होता है, वह अनुवाद है। कंठस्थ राजभाषा कंठस्थ जो सॉफ्टवेयर है, इसका लोकार्पण 2018 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में, मॉरिशस में जो 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें इसके 2 वर्जन का लोकार्पण किया गया। एक स्टैंड अलोन वर्जन है जिसमें कि आप अपने सिस्टम पर ही काम करते हैं और उसी पे आपके सिस्टम पर ही यह कार्य संकलित होता है। उसको आप ही जब चाहें या आप जो भी उस सिस्टम को एक्सेस करेगा उस पे जाएगा, उसको वह अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा इंटरनेट वर्जन है जो कि किसी भी अनुवाद टूल किट की तरह उस पे आप लॉग इन करके अनुवाद कर सकते हैं, तथा यह अनुवाद एक बार जब उसको आप राजभाषा के सर्वर पे भेज देते हैं तो उसको कोई भी उपयोग में ला सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक स्मृति आधारित कंठस्थ अनुवाद होता है। अब कंठस्थ मशीन अनुवाद प्रणाली है। यह अनुवाद कॉर्पस आधारित स्मृतिपरक मशीन अनुवाद होता है। ठीक है। अब इस कंठस्थ अनुवाद सिस्टम की मुख्य विशेषता यह है, इसमें यूजर द्वारा, प्रयोक्ता द्वारा किया गया अनुवाद कार्य यूजर के सिस्टम में TMK ट्रांसलेशन मेमोरी के रूप में और कंठस्थ के केंद्रीय सर्वर पर ग्लोबल मेमोरी के रूप में उपलब्ध रहता है। यदि स्रोत भाषा का पाठ TM अथवा ग्लोबल मेमोरी में के डेटाबेस से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मिलता है तो सिस्टम उस वाक्य को के अनुवाद को खोजकर प्रस्तुत कर देता है। यदि स्रोत भाषा का पाठ TM अथवा ग्लोबल मेमोरी में है तो वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। कंठस्थ में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य शब्द जो है उसमें सबसे पहले है ट्रांसलेशन मेमोरी। ट्रांसलेशन मेमोरी एक डेटाबेस है जिसमें स्रोत भाषा के वाक्यों एवं लक्ष्य भाषा के कंठस्थ में कार्य करने के लिए
हमें कुछ विशेष तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। कंठस्थ से जुड़ी हुई है जो शब्दावली, इसमें ट्रांसलेशन मेमोरी, जैसा कि हम अभी भी चर्चा कर चुके हैं कि संकलित हो जाता है कुछ कार्य इसमें, वो मेमोरी के रूप में संकलित होता है। तो लक्ष्य भाषा के अनुदित वाक्यों को संकलित कर लेता है, यह ट्रांसलेशन मेमोरी है। लोकल टीएम, इसमें क्या होता है, यूजर के प्रयोगकर्ता के सिस्टम पर, कंप्यूटर पर जो मेमोरी एकत्रित होती है वो लोकल टीएम कहलाती है। यह प्रोजेक्ट के रूप में तथा फोल्डर के आधार पर संग्रहित होती है और प्रत्येक यूजर की अपनी अपनी टीएम होती है, लोकल मेमोरी होती है, जिसे वह अपने आईडी पर अनुवाद करते समय, अनुवाद को कमिट करते समय, उसको सेव करते समय जो क्योंकि यह बनाता जाता है, यूजर के टीएम बनती जाती है। एक ग्लोबल मेमोरी होती है, यह टीएम कंठस्थ के केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित होती है, जो बैटर द्वारा सर्वर पर अपलोड की जाती है। इसी टीएम को ग्लोबल डेटाबेस भी कहते हैं। यह टीएम प्रत्येक प्रयोक्ता के लिए उपलब्ध होती है। इस तरह से यह हुई दो तरह की मेमोरी। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्णतः मिलान। जिन वाक्यों का अनुवाद करते समय, कंठस्थ पर अनुवाद करते समय पूरी तरह से मिलान हो जाता है हमारे ग्लोबल मेमोरी में, या टीएम जो हमारी लोकल मेमोरी है उससे मिलान हो जाता है, वो उपलब्ध होते हैं हमारे पास और वो अनुदित पाठ हमें मिल जाता है। 100% होता है तो वो पूरा की पूरा वाक्य हमें दोबारा से प्राप्त हो जाता है। अगर यह अनुवाद 100% नहीं मिलता, आंशिक रूप से मिलता है 99, तो इस तरह से यह अनुवाद अगर पूरा नहीं मिलता तो हम इधर निर्धारित कर लेते हैं कि कितना अनुवाद हमें उपलब्ध है, और 100% नहीं है तो 1 से 99% के बीच में अगर मिलान होता है, अनुवाद मिलता है, तो उसे हम फजी मैच कहते हैं या आंशिक मिलान कहते हैं। सिस्टम में आंशिक मिलान के लिए 75% निर्धारित किया गया, ये बाय डिफॉल्ट है। 75% तक अनुवाद आपका मिल जाता है किसी वाक्य का, तो वो सिस्टम पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो यह आंशिक मिलान होता है जो कि 75% तक निर्धारित किया है। इस मिलान को, जैसा कि मैंने बताया, आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं। यदि आपको आपके सिस्टम पर या ग्लोबल मेमोरी पर वह अनुवाद बिल्कुल उपलब्ध नहीं है या 75% से कम उपलब्ध है, तो वहां पे नो ट्रांसलेशन अवेलेबल लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको उसका अनुवाद करके उसे कमिट करना है। कमिट करते हुए आपकी लोकल मेमोरी में चला जाएगा और वेटर को आप भेज देंगे। वेटर उसको शुद्ध अपडेट करके उसे यूनिवर्स उसमें भेज सकता है ग्लोबल मेमोरी में। और तीसरी तरह एक अनुवाद होता है टीबी, अर्थात टर्म बेस्ड, शाब्दिक अनुवाद। इसमें सिर्फ शब्दों का अनुवाद होता है, इसमें व्याकरणिक कोटियों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह से यह प्रक्रिया होती है इसमें उपलब्ध होने की, अनुवाद के उपलब्ध होने की। अब हम देखते हैं कि कंठस्थ पर कार्य कैसे करें। इसके लिए मैं आपको सीधा कंठस्थ के सॉफ्टवेयर पर लिए चलता हूँ। आप कंठस्थ टाइप करें, राजभाषा कंठस्थ, जियो राजभाषा की वेबसाइट पर यह उपलब्ध है। उसके बाद जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कंठस्थ, ये स्टैंड अलोन वर्जन के लिए इस पे आपका किया गया कार्य आपके पास ही उपलब्ध रहेगा, आपके सिस्टम पर ही उपलब्ध रहेगा। इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है,
यहाँ पे नाम लिखना है। उसी प्रकार आगे अपने डिटेल मंत्रालय का आप इसमें चयन करेंगे, मंत्रालय का चयन करेंगे, फिर विभाग का चयन करेंगे। विभाग का चयन करने के बाद ईमेल डालना है और आपको इस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यह अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इस पे कार्य कर सकते हैं। कंठस्थ पे किए जाने वाला कार्य वाक्यों के रूप में ही होता है। यह आपके पूरे कार्य को वाक्यों में विभाजित कर देता है। एडिट पेज पर आपको वाक्य मिलते हैं। इस तरह से मैंने जैसे कि बताया, आप स्टैंड अलोन वर्जन पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको नेट वर्जन पर इसके दूसरे वर्जन पे काम करना है तो उसके लिए आपको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले रजिस्टर करने के लिए उसी तरह से आप अपने डिटेल भरेंगे। डिटेल सारे मंत्रालय का जो भी इसमें औपचारिकताएं हैं वो सब भरेंगे। भरने के बाद आप अपना फोटो भी अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद आप कैप्चा भरेंगे और अपने को पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत करने के बाद आपके पास यह इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का। और इसमें फिर कैप्चा आप डाल के ये आप कैप्चा डालेंगे और यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, लॉग इन करने के बाद यह पेज आपको उपलब्ध होगा। यहाँ से आपको अपना कंठस्थ में कार्य शुरू करना है। इसमें कुछ मैं आपको आइकॉन जो इसमें दिए गए हैं उनके बारे में, टैब जो है, यहाँ से आप अपना इसका कंठस्थ का कलर चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, आपको सुहाए। यहाँ से इंस्टेंट ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांसलेशन का मतलब है कि आपको फाइल वगैरह कुछ लोड नहीं करनी है। आप सीधा कोई फाइल खोलिए, अंग्रेजी की, हिंदी की, ये जैसे फाइल खोलिए, इसमें पूरी फाइल को आप कॉपी करेंगे। जो भी मैटर आपको अनुवाद करना है, कॉपी करके इसमें आप इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इस तरह से ये आ जाएगा। और अनुवाद इसमें भी या जिस भी वर्जन में आप करेंगे वो वाक्यों के रूप में ही होगा। यहाँ से फिर आप एडिटर पेज में जाएंगे। एडिटर पेज में जाने के बाद इसका अनुवाद इस तरह से ये आपका एडिटर पेज खुल जाएगा। एडिटर पेज खुलेगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये 10-10 वाक्य इस हर पेज पे आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप 10 से ज़्यादा वाक्य एक बार में लेना चाहते हैं, 50 वाक्य लेना चाहते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जितने भी बड़े फाइल के रूप में आप देखना चाहते हैं, आपकी सुविधा पर है। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि जो भी फोटो पे क्लिक करके प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जो आपने डाटा भरे हैं उन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ ये नोटिफिकेशन है, जब आप वेटर को कुछ सामान भेज देते हैं, कुछ सामग्री भेज देते हैं, तो उसके पूरे विवरण यहाँ पर वेटर के पास भी होते हैं और आपके पास भी उपलब्ध हो जाते हैं। कंठस्थ पे की गई मुख्य गतिविधियां इसमें उल्लेखित होती हैं। ये शो टीएम है, जो आपने कार्य किया है, इसमें कमिट किया है जो कार्य, वो सारा टीएम के रूप में आपको उपलब्ध होगा। ट्रांसलेशन मेमोरी के रूप में यहाँ पे उपलब्ध रहता है। रिव्यू है, जब आप किसी को वेक्टर को फाइल भेज देते हैं तो वो यहाँ पे रिव्यू के द्वारा उसे खोल के उस उस फाइल में एक्सेस कर सकता है, उसका पुनरीक्षण कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। एनालिसिस में है, आपके द्वारा किया गया कार्य, उसका पूर्ण विश्लेषण आपको मिल जाएगा। वाक्य, शब्द कितने उसमें मेमोरी कितने प्रतिशत है, सारा आपको उपलब्ध होगा। रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप किसी अंतराल, समय अंतराल विशेष के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि किसी अंतराल विशेष में आपने कितना कार्य इसमें किया है। ये सब जानकारी, कितनी ट्रांसलेशन मेमोरी आपने इसमें, कितनी फाइलें इसमें अपलोड की हैं, वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। ये वह रिपोर्ट का। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक
डिक्शनरी आपके पास उपलब्ध है, यह डिक्शनरी बहुत उपयोगी है अनुवादक का। यह बहुत बड़ा औजार होती है। अनुवादक को हर चरण में इसकी आवश्यकता होती है और इस डिक्शनरी की खासियत यह है कि इसमें आपको हर तरह के उपयोग के शब्द इसमें उपलब्ध हो जाएंगे और इसमें आपको यह भी एक फायदा है कि आपने शब्द आम जो डिक्शनरी होती है उसमें आपको प्रेस पलटने पड़ते हैं। यहाँ पर एक क्लिक मात्र से यहाँ पे शब्द आप पेस्ट करेंगे और सर्च के एक क्लिक मात्र से आपको यह वह शब्द यहाँ पर उसका पर्याय, उसका अर्थ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यह डिक्शनरी, इसमें बहुत से डोमेन हैं, इंजीनियरिंग के भी शब्द हैं, प्रशासनिक शब्द हैं, हर तरह के शब्द इसमें आपको उपलब्ध रहेंगे। यहाँ से आप, जैसे मैंने ये शब्द चयन किया, इसके विभिन्न शेड और किन किन शब्दों के साथ ये बन के बना हुआ है, इस तरह के आपको शब्द यह डिक्शनरी उपयोगी है। हेल्प हेल्प में आप के लिए कंठस्थ पे कार्य करने के लिए मदद दी गई है। इसके द्वारा आप अपनी कंठस्थ पे कार्य करने के दौरान किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फीडबैक का आपको पता है, जो आपने कार्य किया है उसके बारे में आने वाली समस्याओं का या और सुधार आदि के लिए आप इसमें फीडबैक में अपना टिप्पणी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको ये इंस्टेंट ट्रांसलेशन है, इसको हमने वहाँ पेस्ट किया था, यहाँ पे हमें उपलब्ध हो जाता है। इसको हम यहाँ से इंस्टेंटली क्लिक दबा के भी कर सकते हैं। हमारे मेमोरी में अगर ये उपलब्ध है तो इस तरह से एकदम से अनुवाद होके हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें अनुवाद होके यह मिल जाता है। तो हम यहाँ पे इस माध्यम से एक-एक वाक्य के रूप में भी अनुवाद कर सकते हैं और यहाँ पे प्रतिशत मिल गया है हमें 75%। अब हम 100 से कम प्रतिशत है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि उधर अध्याय का संख्या कुछ और हो, 2 हो, 3 हो, तो इसलिए हमारी मेमोरी में कुछ और संख्या हो तो वो हमें नहीं मिल पाएगी एकदम से, तो इसलिए उसका 100% नहीं है, वो अनुवाद हमें उस तरह से मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है इंस्टेंट ट्रांसलेशन जो हमें करना है। और अगर हमें वाक्यों के रूप में नहीं करना है तो इसको हम पूरे सामग्री को यहाँ से अनुवाद कर सकते हैं। यह पूरी सामग्री एक सेंटेंस सेंटेंस के हिसाब से ये अनुवाद करता रहेगा। यहाँ पे हम कोई वाक्य हमें खोजना है इस सामग्री में, तो यहाँ पर हम उसको खोज सकते हैं। और अगर मान लो कि जैसे यह इतना बड़ा वाक्य आ गया है, इसको हमें कहीं ब्रेक करना है, तो यहाँ हम ब्रेक करना चाहते हैं तो इससे हम इसे वाक्यांश को तोड़ सकते हैं, ये हम तोड़ सकते हैं। और अगर हमें ब्रेक नहीं करना है, कोई छोटे-छोटे वाक्य हैं, उनको वाक्यांशों को यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं इससे। एमएस वर्ड की तरह ही यहाँ पे भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाईलाइट कर सकते हैं, अनडू, डू, जिस तरह से कि हम अपने कार्य को वापस ले जाना है या आगे बढ़ाना है, अनडू और डू कर सकते हैं। अनुवाद का जैसा कि मैंने बताया कि समग्र सामग्री का अनुवाद इधर हो जाता है। यहाँ पे हम अपने कार्य को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से कि मैंने दिखाया था आपको कि हम अपने टीएम वगैरह देख सकते हैं और किसी को प्राइमरी टीएम शो करना है, जो इसके बारे में अभी मैं और आगे चर्चा करूंगा जब उस पे हम प्रोजेक्ट बना के अनुवाद करेंगे। यहाँ पे हम अपना फजी ट्रांसलेशन सेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट हमें चाहिए, 80% चाहिए, 75% चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये 75% होता है। तो इस तरह से ये हुआ। यहाँ पर हम द्विभाषिक फाइल, इसको अंग्रेजी स्रोत और लक्ष्य दोनों फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। और
यहाँ पर हम जैसे ये ये टूल है, हम केवल अगर हमें अनुदित फाइल डाउनलोड करनी है तो इससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें मान लो कि एज इट इज जैसा कि सोर्स में लिखा है, कोई फॉर्मूले हैं, कुछ है, अगर उनको हमें ट्रांसलेट करना है एज इट इज, तो इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो कोई तारीख करनी है, ये तारीख हमें करनी है, तो यहाँ पर हम इसको पूरा के पूरा एज इट इज कर सकते हैं, जैसा कि सोर्स में है उसी तरह का हम यहाँ पर इसके द्वारा कर सकते हैं। ये तारीख जैसे कि मैंने लिखा था और ये एज इट इज यहाँ पर आ गया, ये हुआ। और यहाँ पे हम अपने कार्य को सेव करके सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं कि कितने % तक अनुवाद यहाँ पे हमें मिला है, ठीक मिला है। और यहाँ पे अगर हमें अपने अनुवाद कार्य के संबंध में कोई टिप्पणी करनी है तो इसके माध्यम से हम टिप्पणी कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं, किसी को हमें हाईलाइट करना है, किसी वाक्य को हाईलाइट करना है, किसी शब्द को हाईलाइट करना है, तो यह कार्य हम यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये ये हुआ। तो इस तरह से ये टूल किट है और ये नियम के अनुसार वाक्यांश यहाँ पर हमारे रहते हैं। इस तरह से ये हमने देखा कि किस तरह से ये अनुवाद किया जा सकता है इस पे। यहाँ से हम इस वाक्यांश को तोड़ते हैं, उंडू करते हैं हम इसे, और जो भी हमें कार्य यहाँ पे करना है इसको हम फिर आगे ट्रांसलेशन देख सकते हैं। हमें यहाँ पे उपलब्ध है, जिस तरह से 100% से कम है, इसका मतलब उसमें हमें कुछ गुंजाइश है अनुवाद की, उसको ही हम राइटिंग कर सकते हैं, अन्यथा हम सबको इस तरह से कमिट करते जाएंगे। ये हम कमिट कर रहे हैं वाक्यांशों को, जो हमारे 100% उपलब्ध है उनको हम कमिट करते जाएंगे। कमिट होने के बाद ये हमारे मेमोरी में पहुंच जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन मेमोरी में चला गया। इस तरह से हमें यहाँ पे इंस्टेंट अनुवाद मिल जाता है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अनुवादित फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या दोनों ही फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हुआ हमारा इंस्टेंट ट्रांसलेशन। और उसके बाद अगर हमें इंस्टेंट ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें शुरुआत से ही काम करना है, तो ये हमारा पेज खुलेगा। यहाँ पे ये सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। एंटर करने के बाद, उसमें कैप्चा डालने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, उसको जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको ये 3 आइकॉन मिलेंगे। इनके बारे में मैं आपसे चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसको क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट कंठस्थ में एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट के अंदर ही सारा कार्य किया जाता है। मान लो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ सैंपल, मैं नाम रख देता हूँ इसका। और इसमें किस तरह की सामग्री है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए की सामग्री है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस इसके विवरण में लिख देते हैं और क्रिएट फोल्डर, यहाँ से हमारा एक फोल्डर, ये एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब प्रोजेक्ट तैयार हम कर सकते हैं अगर पहले से ही कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है, जैसे मैंने ट्रांसलेशन बनाया हुआ है, CAG बनाया हुआ है, उसको भी हम सीधा भी खोल सकते हैं यहाँ पे। और या हम उसको प्रोजेक्ट बना के उसे हम खोल लेते हैं। ये मैंने सैंपल प्रोजेक्ट बनाया। अब
प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें इसमें फ़ोल्डर बनाना है जिसमें कि हमें कार्य करना है। प्रोजेक्ट तो एक बड़ा लिफ़ाफ़ा हो गया, बहुत बड़ा कंटेनर हो गया, उसके अंदर छोटे-छोटे लिफ़ाफ़े फ़ोल्डर के रूप में रहेंगे और उन लिफ़ाफ़ों में फ़ाइल के रूप में हमारी सामग्री रहेगी। तो यहाँ से हमें फिर नया फ़ोल्डर बनाना है इस प्रोजेक्ट के लिए। इसका हम नाम देते हैं। नाम इसका हम कोई भी एक नाम देते हैं, ABC नाम दे देते हैं। ठीक है? ये एक हमने फ़ोल्डर बनाया। उसका फिर हमें विवरण देना है कि इस में क्या सामग्री है, किस तरह की सामग्री है, इसका हम नाम देंगे। ठीक है? फिर यहाँ से हम फ़ाइल चूज़ कर लेंगे जो कि हमें इसमें पहले से हमारे सिस्टम में उपलब्ध है। इसमें वर्ड की और एक्सेल की फ़ाइल, PDF कोई किसी भी तरह की फ़ाइल हम लोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ़ाइल लोड कर लेता हूँ। ये सैंपल नाम की फ़ाइल है इंग्लिश डॉक, ये मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। ये फ़ाइल अभी यूज़ में, इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसका ये फ़ाइल मैं इसमें अपलोड करता हूँ। ये फ़ाइल आ गई, इसको क्रिएट फ़ोल्डर, ये इस तरह से हमारा फ़ोल्डर बन जाएगा जिस पे कि हमें कार्य करना है। ये फ़ोल्डर अपलोड हो रहा है, इसमें एक फ़ाइल आ गई है, वह फ़ाइल भी हमें उपलब्ध हो जाएगी। अगर हमारे पास ये जैसे ABC फ़ाइल हमें मिल गई है, तो ये इस तरह से अगर सिस्टम पर पहले से ही कोई फ़ोल्डर आपने बना के रखा हुआ है, तो वो भी सीधा आप अपलोड कर सकते हैं। या आप इसको प्रोजेक्ट को किस सिस्टम पर भेजना है, इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है कुछ, तो उसको यहाँ से किया जा सकता है। अब मैं ये फाइल खोलता हूँ, ये फोल्डर खोलता हूँ, इसमें ये मैंने फाइल की हुई है। अब इस फाइल के अलावा भी अगर हमें कोई फाइल जोड़नी है तो हम इसमें एक और फाइल जोड़ सकते हैं। अगर मुझे एक और फाइल जोड़नी है तो मैं इसमें फाइल का चयन करूंगा अपने सिस्टम से। यहाँ से कोई एक फाइल मैं ले लेता हूँ जो कि मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, तो वो फाइल भी इसमें जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम एक फाइल और जोड़ना चाह रहे हैं तो ये फाइल हम जोड़ देते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये फाइल इसमें जाके इसमें सिंबल आ गए हैं, तो यहाँ से हम एक फाइल जोड़ सकते हैं। और फ़ोल्डर को इसको अगर हमें सिस्टम पर भेजना है, अपने कंप्यूटर पे लेना है वापस, तो यहाँ से लिया जा सकता है। टीएम में जोड़े हैं, अगर इस फ़ाइल को हमने जैसे बहुत सी पहले से टीएम बनी हुई है, कोई नई टीएम बनानी है, तो उसमें हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। नई टीएम बना सकते हैं यहाँ से, ट्रांसलेशन मेमोरी जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपके नाम से ही बनेगी, और भी कोई बनानी है तो यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे स्रोत फ़ाइल जो है, जो आपकी अंग्रेजी की फ़ाइल है या हिंदी की जिससे आपको अनुवाद करना है, वो आप जोड़ सकते हैं। अनुदित फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ़ाइल को हटाना है, इसको डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से। किसी को भेजनी है, ईमेल करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसी तरह से फ़ाइल को विभाजित करना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, वाक्यों को और फ़ाइलों को भी विभाजित किया जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है आपस में। अगर फ़ाइल किसी को भेजनी है, पूरा काम किसको भेजना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रयोक्ता। यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, इतने सारे लोग जो इसमें अभी तक जुड़े हुए हैं, उन सबके यहाँ पे ईमेल दिए गए हैं, उनमें से किसी को भी आप फाइल भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं इस फाइल को खोल के इस पे किस तरह से आगे कार्य किया जाता है। ठीक है जी, इस पे आगे कार्य करने के लिए आपको फाइल खोलनी है। फाइल खोलने के बाद आपको एडिटर पेज मिलेगा जिस पे कि आपको कार्य करना है, और कार्य उसी तरह से जैसा कि अभी मैंने इंस्टेंट ट्रांसलेशन में बताया था, वही सब आपको इधर
आइकॉन मिलेंगे, वही सब कार्य आपको यहाँ करने हैं। और उसी तरह से हम इसको अगर पूर्ण अनुवाद करना है तो यहाँ से, और वाक्य से अनुवाद करना है तो यहाँ से हम दबाएंगे, और इस तरह से हम अनुवाद करते जाएंगे। तो ये तरीका हुआ। जैसे कि अगर हम अनुवाद, पूर्ण अनुवाद अगर इसका हम कर देते हैं, ये आपको 98% मिल गया इसको पढ़ के आपको, क्योंकि कोई भी मशीन अनुवाद है, चाहे कंठस्थ है या दूसरा, कंठस्थ की एक ये सुविधा है कि आपने पहले से ही वेटिंग करा रखा है वह अनुवाद, उसका पुनरीक्षण किया हुआ है, तो उसकी परिशुद्धता अधिक होगी अगर आपको कंठस्थ में वह मिलता है। जैसे यह सेंटेंस हमें 98% मिल गया या कोई 100% मिल गया, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें अगर ठीक से पुनरीक्षण किया गया है, उसको अपलोड किया गया है, आप और आपने आपके सिस्टम में भी अगर उसको सही से अनुवाद है, आपने 100% अनुवाद किया, तो वो आपको मिल जाएगा, आपको दोबारा पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं। लेकिन किसी भी मशीन द्वारा किए गए कार्य को आपने ही अप्रूव करना है, प्रयोक्ता ने ही अप्रूव करना है। इसलिए आप इसको पुनः देखेंगे कि ये ठीक है कि नहीं, इसको आप फिर कमिट कर देंगे, तो ये आपके ट्रांसलेशन मेमोरी में चला जाएगा। ये वाक्यांश है, इसको हम अनुवाद करते हैं, देखते हैं कितना प्रतिशत ये हमें मिलता है। इसका अनुवाद आपके सिस्टम में या ग्लोबल सिस्टम में नहीं है, तो इसको हम अनुदित कर सकते हैं। वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प यू टू प्रूव पॉइंट। वीडियो आपको अपना पक्ष रखने में मदद करता है। ये मैंने एक अनुवाद इसका कर दिया है, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। कमिट करने के बाद ये 100% अनुवाद हो गया है, और ये मेरी कमिट करते ही मेरी मेमोरी में भी चला गया है। तो इस तरह से, और इसका हम अगर पूर्ण अनुवाद कर दें तो यह पूरा के पूरा अनुवाद हो जाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये अनुवाद चरण मतलब वाक्यवार करता है, तो यहाँ पर हमें पूर्ण अनुवाद मिल जाता है। ठीक है जी, ये इस तरह से अनुवाद करता जाएगा। जो जो आपको लगता है 100% वाक्य आपके पास उपलब्ध हैं, उनको आप उस तरह से इसमें भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपको नीचे ब्यौरा मिलता जाएगा कि आपके फाइल कितने पेज की है, कहाँ तक आपको अनुवाद किया हुआ है आपने। इस तरह से अगले पेज पे जाना है तो आप यहाँ से अगला पेज देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके अनुवाद कर सकते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है कि अनुवाद इस पे किस तरह किया जाता है, ये आपकी एक प्रक्रिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कमिट करने के बाद, जब आप एक बार आप कमिट कर देते हैं, अनुवाद पूरा हो जाता है आपका, उसको शब्द सेंटेंस वाइज आपको कमिट करना है, आप कमिट करते जाइए, और यह आपके उसमें चला जाएगा, मेमोरी में जाएगा। यहाँ से आपको चेक करना है, यहाँ पर आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितनी मेमोरी है, वो यहाँ पर उपलब्ध होगी शो टीएम में। यहाँ से जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एबीसी मैंने फाइल बनाई थी, फोल्डर का नाम दिया था, उसमें ये अनुवाद उपलब्ध है। इसको मैं खोल लेता हूँ और यह अनुवाद कमिट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। ये अनुवाद, ये मेरा पहले का ECTM का है, मैं इसे लास्ट पेज पर, ये मेरा अनुवाद है जिसे कि मैंने कमिट करना है, कमिट किया था, और अब ये मेरे पास यहाँ इस रूप में उपलब्ध है। इसको मैं
अब इसमें अगर और कोई संशोधन है, मैं इधर संशोधन कर सकता हूँ उसमें। और पूरा जांचने के बाद अब मैं इसे वेटर के पास भेजूंगा कि जिसके कि मैं इसे वेटर यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है। वेटर मतलब पुनरीक्षक के पास। यहाँ से अपने विभाग मंत्रालय के जो वेटर नियुक्त किया है राजभाषा ने, उसका आप चयन करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको पूरी की पूरी सामग्री भेजनी है, पूरी ट्रांसलेशन मेमोरी भेजनी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सारा कार्य आपका सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा वेटर के पास भेज सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी नहीं भेजनी है, मुझे जो अभी मैंने कार्य किया उसको मैं एक सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल दबा के लास्ट पेज, लास्ट सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मेरे ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। यहाँ से मैं इसको, चूंकि मैंने वेटर चुना है, उसके पास मैं इसे भेज देता हूँ। ये कार्य मेरा वेटर के पास पुनरीक्षण के लिए चला गया है। मेरी अपनी मेमोरी में SOTM में, मतलब मेरे सिस्टम की मेमोरी में यह ट्रांसलेशन मेमोरी में उपलब्ध है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये सबके उपयोग में आए, सब लोग इसका उपयोग कर सकें, जिससे कि ये चला जाए ग्लोबल मेमोरी में। ग्लोबल मेमोरी के लिए मैंने इसे वेटर के लिए पास पुनरीक्षक के पास भेजा है। पुनरीक्षक, क्योंकि इस समय मैं पुनरीक्षक भी हूँ, तो मैं नहीं हूँ, तो जो जिस भी पुनरीक्षक को भेजा वो रिव्यू में जाके देख सकता है कि यहाँ इस तरह से वो डिस्प्ले होंगे कि 9 सेंटेंस रिव्यू में उसे उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ से वो खोल के इनका पुनरीक्षण करेंगे। अगर पुनरीक्षण करने में उन्हें लगता है कि कोई वाक्य में सुधार की गुंजाइश है, तो यहाँ पे वो सुधार करके उसको अपडेट कर देंगे। और उन्हें लगता है कि ये वाक्य तो सब ठीक ही हैं, तो इन सब को वो अपडेट कर सकते हैं। और या फिर यहाँ से पढ़ के, मतलब एक एक वाक्य पढ़ के इनको अपडेट करते जाएंगे कि ये वाक्य ठीक है। जैसे ये एक वाक्य एक शब्द है, तो इसको, ये हमें पहले ही जब जिस समय हम अनुवाद कर रहे हैं तो उसे हम आगे जोड़ सकते थे, या अगले में इस नीचे वाले को ऊपर ला सकते थे। इस तरह से ये पुनरीक्षण करते हुए इनको उसी तरह से, ये तो सारे सेंटेंस इससे सेलेक्ट किए जा सकते हैं। सेंटेंस सारे सेलेक्ट करके इसे ग्लोबल में भेज दिया जाएगा। और ये ग्लोबल में जाने के बाद यह मेमोरी सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी, जो भी प्रयोक्ता होंगे, चाहे इंस्टेंट ट्रांसलेशन के हों या अपना फोल्डर प्रोजेक्ट बना के अनुवाद कर रहे हों। जो भी अनुवादक होंगे उन सब के लिए यह उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी अनुवाद कार्य को संचित कर सकते हैं इसमें, जो हमारी मेमोरी होती है। तो यह एक कार्य प्रणाली थी कि किस तरह से हमें अनुवाद कार्य कंठस्थ पे करना है। और ये है कि राजभाषा कंठस्थ में कार्य करें, शासकीय कार्य में यह आपकी और साथ ही अन्य कार्मिकों की मदद करेगा। नई तकनीक से जुड़ें, राजभाषा के प्रचार प्रसार में योगदान करें। कंठस्थ आधारित अनुवाद अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।